अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक ही फिलिंग के साथ दो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने चिकन रैप तैयार करेंगे और इसके साथ ही बहुत ही यमी और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। अब इसके साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की गाजर लेकर उसे इस तरह से लंबाई के रुख में काट लिया था। इसे हम 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर जो है इस तरह से चेंज हो जाए। तो अब मैं इसमें एक अदद शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबाई के रुख में ही काट लिया था वो शामिल करके इसे फ्राई कर लूँगी। तो 2 मिनट इन वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेने के बाद अब हम 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देंगे। तो 2 मिनट वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें 1 कप के करीब जो है वो चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक और पानी डालकर बॉईल कर लिया था और ठंडा होने पर हम इसके पीसेस करके इसमें शामिल कर देंगे। तो चिकन को भी इसमें अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर के डाल देंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दें। तो बस इन चंद चीज़ों के साथ ही हमारी बड़ी ही मज़ेदार सी फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो बस फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो रैप तैयार करने के लिए एक बाउल में एक अंडा डाल दें। इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें। तो जब ये सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं तो अब आप इसमें 1 कप जो है वो पानी का शामिल कर दें और पानी डालने के बाद भी अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी और आधा कप ही हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को आप इसमें छान कर ही ऐड कीजिएगा और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक बिल्कुल स्मूथ बैटर जो है वो तैयार कर लें। तो अब मैं इसे छलनी की मदद से छान लूँगी कि अगर कोई भी गुठली वगैरह है तो वो छलनी के ऊपर रह जाए और हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर जो है वो मिल जाए। तो बैटर हमारा तैयार है। अब हम रैप तैयार करेंगे। तो इसके लिए किसी भी पैन में 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। आधा कप बैटर हम इसमें पोर करके इसे इस तरह से घुमाते हुए सारी तरफ स्प्रेड कर लेंगे ताकि रैप की एक बिल्कुल पतली सी शीट जो है वो हमारे पास तैयार हो जाए। तो इसे आप लो फ्लेम पर सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही कुक करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी इसको चंद सेकंड के लिए कुक कर लें। तो बस रैप हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं अपने सारे रैप्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे रैप्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो बाइंडिंग के लिए हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेंगे। तो बस ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ फिलिंग जो है वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम अपने रैप्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो अब हम एक रैप के ऊपर इस तरह से फिलिंग जो है वो रख देंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से साइड से फोल्ड कर देंगे। तो अब आप ब्रश की मदद से मैदे और पानी का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर दें और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि किसी साइड से भी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकलने पाए। तो बस इस तरह से हमने अपने सारे रैप्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो इन्हें कुक करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालकर इसको इस तरह से ब्रश की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए रैप्स को एक साइड से कुक कर लेंगे। मैं यहाँ पर ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप सिंपल तवे के ऊपर भी इन्हें कुक कर सकते हैं। तो अब दूसरी साइड पे भी हम यहाँ ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल जो है वो इस तरह से लगा देंगे। तो जब एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर इस तरह से मार्क्स आ जाएं तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए ही इसे कुक कर लेंगे।
तो यहाँ देखें एक साइड से बड़े अच्छे से मार्क्स आ चुके हैं और दूसरी साइड से भी हमारे रैप्स जो हैं वो बड़े अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रैप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इन्हें इफ़्तार में बनाएं या आप इन्हें अपने मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ले ली है। इजीली आपको ये शीट्स जो हैं वो मार्केट से मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो आप इन्हें घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो आप स्प्रिंग शीट्स बाय ईटो क्लॉक लिखकर इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो रोल्स को फोल्ड करने के लिए भी आप इसकी एजिस पर इस तरह से मैदे और पानी की स्लरी जो हमने तैयार की थी वो लगा दें और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ना तो इसमें से आपकी फिलिंग बाहर आएगी और ना ही इसके अंदर जो है वो ऑयल जाएगा। तो इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसको टाइटली इस तरह से रोल कर लेंगे और एजिस पे भी हम मैदे और पानी की स्लरी जो है वो लगा देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम अपना रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसी तरह से मैं सारे रोल्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो इन रोल्स को बनाकर आप फ्रीज़ करके पूरा रमज़ान इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आप फ्रीज़ करने के बाद किसी भी एयर टाइट बॉक्स या जिपलॉक बैग में रखकर फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ फ्राई करने के लिए हमने ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें इन रोल्स को डाल देंगे। तो रोल्स डालने के बाद अब हम इन्हें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि सारी तरफ से इनका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ देखें रोल्स हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं और इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन करें और इन्हें डिश आउट कर लें। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप एक ही फिलिंग के साथ अपनी 2 डिफरेंट किस्म की रेसिपी जो है वो बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आप इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट यम्मी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।